गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम हमारी नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं सुषमा शर्मा आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और हमारी बुक का नाम है उड़ान। उड़ान में देखिए क्या होता है। उड़ान का मतलब क्या होता है? उड़ना, नई ऊंचाइयों पर चढ़ना, यानी कि बच्चे जो उड़ान भरते हैं आगे के लिए, अच्छे सफ़र के लिए, उसके लिए कहा गया है ये उड़ान। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है देश की रक्षा करना। ये एक कविता है हमारे जो देश के सैनिक हैं उनके बारे में, कि वो किस तरह से हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमें भी आगे चलकर इसी तरह का एक अच्छा नागरिक बनना है। देश की रक्षा कौन करता है? जो हमारे वीर सैनिक होते हैं। देश की रक्षा के लिए सैनिक जब जाते हैं तो कभी भी पीठ दिखाकर नहीं भागते। वो अपने देश को अपने सुरक्षित हाथों में ही रखना चाहते हैं, किसी की गुलामी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। वो जब हमारी रक्षा करते हैं तभी हम अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं, हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। तो इसी को अब हम आगे देखते हैं कि कवि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। इसके लेखक हैं डॉक्टर सुनील जोगी। तो ये जो हमारे लेखक हैं, ये देखो देश की रक्षा के लिए क्या क्या हमसे करवाना चाहते हैं, क्या हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो सैनिक हैं, वो हमारे देश के लिए क्या क्या करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रस्तुत कविता हमारे देश में, हमारे मन में देशभक्ति की भावना को बढ़ाती है। देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान करने वालों को याद करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्हीं की तरह देश के प्रति सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमें सदा तत्पर रहना चाहिए। किस तरह से हमें, मतलब जो वीर सैनिक हैं, नौजवान हैं, वो अपने प्राणों की भी बलिदान दे देते हैं अपनी मातृभूमि के लिए। तो उन्हीं की तरह हमें भी अपना, मतलब देश की रक्षा के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं सैनिक। कसम तुम्हें गणतंत्र दिवस की, देश की रक्षा करना, बात अगर आ जाए तो फिर हंसते हंसते मरना। तो इसमें कह रहे हैं लेखक कि सैनिकों से कि कसम तुम्हें गणतंत्र दिवस की, जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसकी तुम्हें कसम दिलवाई है कि देश की रक्षा करना, अपने देश को आगे बढ़ाना, इसकी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना, बात अगर आ जाए तो फिर हंसते हंसते मरना, कि अगर अपनी जान पर भी बन पड़े देश की रक्षा के लिए तो वहाँ भी आपको पीछे नहीं हटना है। अपने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देने हैं। आगे देखिए, सत्य अहिंसा के पथ पर चलने से मत कतराना, जनगण मन अधिनायक जय हे, वंदे मातरम गाना। यहाँ सत्य अहिंसा का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। तो ये कह रहे हैं कि सत्य और अहिंसा के पथ पर चलना, पथ पर यानी राह पर चलना, उस मार्ग पर चलना, चलने से मत कतराना, कभी भी वहाँ घबराना मत, उस राह पर चलने से, कतराना यानी घबराना। जनगण मन अधिनायक जय हे, वंदे मातरम गाना। वंदे मातरम में हमारे ये गाना गाया जाता है, जनगण मन अधिनायक जय हे। तो इस तरह से हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है उसको गाते हुए आप आगे बढ़ना सत्य और अहिंसा के मार्ग पर, और उससे कभी घबराना नहीं। लेकर हाथ तिरंगा चलना, प्यार दिलों में भरना, देश की रक्षा करना। हमारा जो भारत देश है उसका तिरंगा ये है, इसमें 3 रंग होते हैं, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, और बीच में होता है ब्लू। इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। तो ये हमारा जो तिरंगा झंडा है, इसको लेकर वीर सैनिकों तुम आगे बढ़ना और प्यार दिलों में भरना। ये नहीं है कि नफरत से आगे बढ़ते जाओ, दिलों में अपने प्यार भरते हुए, तिरंगा हाथ में लेते हुए आगे बढ़ना, फिर भी देश की रक्षा करना। आगे देखिए बच्चों, जिन वीरों ने प्राण गंवाए उनको भूल न जाना, पाकर धन दौलत या पद को मन में भूल न जाना। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, जिन वीरों ने प्राण गंवाए, जो हमारे देश के वीर हैं, वीर सैनिक जो हैं, योद्धाएं हैं, उन्होंने प्राण गंवाए हैं अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए,
उनको भूल ना जाना। तुम आगे बढ़ते हुए ये मत सोचना कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। हमारे बहुत से सैनिक ऐसे थे जो अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राण गंवा चुके हैं, अपने बलिदान कर चुके हैं अपने आप को, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी मातृभूमि पर कभी कोई आँच नहीं आने दी, कभी मातृभूमि का मस्तक नीचे नहीं होने दिया। हमेशा उसको अपने सिर पर, मातृभूमि की धूल को या रज को अपने सिर पर लगाकर वो आगे बढ़ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारे प्राणों का क्या होगा, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, क्या सोचेंगे, क्या होगा। वो सिर्फ अपनी मातृभूमि को ही माता समझते हैं और उसी की रक्षा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी लालच में, लोह या ये मोह में आपको नहीं फंसना है। पाकर धन दौलत या पद को, अगर तुम्हें कहीं धन दौलत मिलती है या फिर तुम्हें जो अपने मतलब जो पैसे मिलते हैं या दौलत मिलती है या कोई ऊंचा पद मिलता है, उसको तुम पाकर इन वीरों को भूल ना जाना और मन में फूल ना जाना, मन में कोई घमंड मत करना। ये जो पद है, ये धन दौलत है, ये तुम्हें सब अपनी मातृभूमि से ही मिला है। इसको पाकर तुम भूल ना जाना और अपने मन में फूल ना जाना, यानी कि किसी भी तरह का कोई गर्व महसूस, मतलब जैसे अहंकार मत करना। तो इसमें ये कह रहे हैं कि तुम किसी भी तरह का कोई भी अहंकार अपने मन में मत लाना। संविधान की सेवा करना, जो हमारा संविधान है उसकी सेवा करते हुए तुम्हें अपनी मातृभूमि की रक्षा करना है, उसके नियमों का पालन करना है। संविधान में जो भी नियम बताए गए हैं उनका पालन करते हुए हमारे देश की रक्षा करना, सबके दुख को हरना। तो यहाँ कह रहे हैं कि वीर जवानों, तुम आगे बढ़ते जाओ, लेकिन जो पहले जिन वीरों ने अपने प्राण गंवा दिए उनको भूल ना जाना। धन दौलत या पद पाकर तुम फूल ना जाना, कोई घमंड मत करना और संविधान की सेवा करते हुए सबके दुखों को हरना, देश की रक्षा करना। तो बच्चों, आपको ये मेरा देश की रक्षा करना, ये आपको पोयम समझ में आई होगी। आप इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर सुनील जोगी। अब हम इसमें आगे देखते हैं इसके शब्दार्थ। यस बच्चों, आपको शब्दार्थ भी अपनी नोटबुक में करने हैं। सत्य का सच, कतराना बचना, वीरों बहादुरों, हरना हरण कर लेना या जीत लेना, अहिंसा हिंसा के बिना, अधिनायक सेनापति या स्वामी, पद यानी अधिकार। देश के प्रति वीरों का क्या कर्तव्य है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए सभी की रक्षा करना और अपने दिलों में प्यार भरना और सभी की सहायता करना। देश की रक्षा के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग कहाँ तक उचित है? बिल्कुल 100 मतलब हमेशा जैसे सही है ये, और 100% श्योर है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलता है वह आदमी ही आगे बढ़ सकता है, उससे किसी को हानि नहीं होगी या किसी को वो हानि नहीं पहुंचा सकता। धन दौलत पाकर लोग क्यों फूल जाते हैं? वो धन दौलत पाकर ये सोचते हैं कि अब हमारे बराबर कोई नहीं है, हम सबसे ऊंचे हो गए हैं, और उसके मन में घमंड आ जाता है। कवि किसकी रक्षा की बात कर रहा है? देश की रक्षा की। किस मार्ग पर चलने से नहीं कतराना चाहिए? सत्य और अहिंसा के मार्ग से। कवि ने हाथ में क्या लेकर चलने को कहा है? तिरंगा। लोग किसे पाकर मन में फूल जाते हैं? धन और दौलत को पाकर फूल जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको अपने ये शब्दार्थ और टिक द करेक्ट आंसर यहाँ टिक लगाने हैं। छोटे क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। वैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर्स दूसरे वीडियो में सेंड कर दूँगी, तो तब तक आप इसको अपनी पोयम को हिंदी की नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में समझकर लिखेंगे और इसके शब्दार्थ करेंगे, और तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर इसके देखेंगे आगे विलोम शब्द, तो ये हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके शब्दार्थ लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।